आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिटर्मिनेंट्स का हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो हम लोग सीखे हुए हैं उसी से कुछ अलग सीखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपके जितने भी डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन बताया, काफ़ी आपको अच्छा लगा। तो जैसा बताया, कभी भी आपके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालनी हो, सॉल्व करने के बारे में पूछे, तो आपके पास दो तरीका होता है। या तो आप डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जैसा मैंने बताया, वो भी सही है, उससे भी काफ़ी लंबा जाएगा मगर आंसर आता है, ठीक है। या आप उसमें कुछ ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन इन द सेंस चीर फाड़, मैं वो ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ। कुछ दिमाग लगा के कुछ जोड़ना, कुछ घटाना, या खुद से कुछ मल्टीप्लाई कर देना, या कुछ कॉमन लेके बाहर निकाल देना, या किसी रो और कॉलम को कुछ एक सिस्टमेटिक वे में घटा बढ़ा देना, ठीक। तो हम लोग इस एप्लीकेशंस को हम आपको बताएंगे, हम एक्सपेंशन करके बता सकते हैं, लेकिन हम आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जहाँ पर आपको हल्का फुल्का लॉजिक लगाना पड़े। डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स के आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आएंगे बोर्ड की परीक्षाओं में, इसलिए इसको आप अपना कमांड बनाइएगा। और हायर लेवल मैथमेटिक्स में, एडवांस मैथमेटिक्स में ये काफ़ी ज़्यादा आता है, इसलिए आपको आना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बीटेक करने जाते हैं, चाहे आप बीएससी एमएससी करने जाएंगे, तो वो आपको इसमें पूछेगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। तो देखिए, b+c दिया है, बी सी दिया है, फिर ए दिया है, a+c, सी दिया है, ए बी, a+b दिया है। तो इसमें आप देखो कि इसमें a की कमी है, सेकेंड कॉलम में b की कमी है, थर्ड कॉलम में c की कमी है। तो यहाँ से अगर हम ये सीखें कि कॉलम नंबर 1 में a का मल्टीप्लाई कर दें, कॉलम नंबर 2 में b का मल्टीप्लाई कर दें, कॉलम नंबर 3 में c का मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसा आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है तो उससे डिवाइड भी करना होता है, ठीक। अगर a का मल्टीप्लाई करते हो तो a का डिवाइड भी करोगे। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में 1/a b c बाहर डिवीज़न के तौर पे कॉमन ले लेंगे, और a b c का सिस्टमेटिक वे में a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, c का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि बाहर हमने a b c से डिवाइड कर दिया है तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो हम a का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ab प्लस ac हो जाएगा, ये ab हो जाएगा और ये ac हो जाएगा। ऐसे ही देखो, ये ab हो गया, फिर ab प्लस bc और ये bc हो गया। ऐसे ही ये ac हो गया, bc हो गया, ac प्लस bc हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी आसान लगा होगा। अब देखो, यहाँ से ab प्लस ac है, तो देखो यहाँ पर AB और AC है, ठीक। यहाँ AB प्लस BC है, तो यहाँ AB और BC है। तो आप कुछ सीखते हैं, हम क्या करें कि अब इस सिस्टम में C1 में C1 माइनस C2 प्लस C3 कर दें, मतलब इन दोनों को जोड़कर इनसे घटा देते हैं। तो देखो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ये बात करते हैं। 1/a b c बाहर कॉमन लेंगे, जगह छोटा है इसलिए छोटी छोटी मैं लिखूंगा, आपको दिख रहा होगा। तो अब थोड़ा सा दिमाग से लगाते हैं। ab प्लस ac को जब जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे तो सिस्टम हमें क्या फेंक देगा, 0 दे देगा। इस दोनों को जोड़ोगे, इनसे घटा दो। आइए, ab bc को जोड़ेंगे तो ab प्लस 2bc हो जाएगा, और ab प्लस 2bc को इस ab में से घटाएंगे तो ये माइनस 2bc हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। रफ पे देख लो, ab माइनस 2bc, तो इससे इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ab में से इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये 2bc ab प्लस 2bc हो जाएगा। मगर जब ये ऐसे किए, लेकिन जब आप इस ब्रैकेट को हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस 2bc। इसलिए हमने यहाँ पर माइनस 2bc लिख दिया। इसी तरीके से इसको देखो, ac से ac कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस 2bc आएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, 2bc लिख देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने इन दोनों बंदों को जोड़ा है, C2 और C3 को जोड़ा है और C1 में से घटा दिया है, और जो बचा उसको हमने ऐसे लिख दिया, AB लिख दिया, AB प्लस BC लिख दिया, यहाँ BC लिख दिया, यहाँ पर AC लिख दिया, यहाँ पर BC लिख दिया, यहाँ AC प्लस BC लिख दिया। तो आप देख सकते हो कि इस दोनों में से माइनस 2bc कॉमन है,
कॉलम नंबर फर्स्ट में से, तो कॉलम नंबर फर्स्ट में से 2 - 2bc निकाल दोगे तो -2bc, इस सिस्टम को हटा देते हैं, अपॉन abc। सिस्टम में देखो क्या बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। ये ab है, ये ac है, ये ab प्लस bc है, और ये bc है, और ये आपका bc है, ये ac प्लस bc है। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ और दिमाग लगाते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन आसान बन जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें से और क्या कर सकते हैं। अगर हम क्या करें कि C1 में से C2 को घटा दें, या C2 में C3 को घटा दें, है ना, यही काम करते हैं। हम क्या करें कि C2 के लिए C2 C2 - C3 कर देते हैं, या C2 के लिए C2 - C1 भी कर दें तो भी कट जाएगा। अगर इसमें से हम ये घटाएंगे तो 1 में से ये नहीं, C2 में से C3 घटा दें, ठीक है। तो ये देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखो ये BC से BC गया, -2/A बच गया, ठीक। तो अब आप ध्यान देखिएगा, जब हम C2 यहाँ इसको लिख दो, 0 लिख दो, AB लिख दो और AC लिख दीजिए, ठीक है। तो C2 में से सब C3 घटाएंगे तो 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो ये BC गायब हो जाएगा, हमें क्या बचेगा, AB बच जाएगा। और इसमें से फिर इसको घटाओगे तो जब आप देखोगे BC में से ये माइनस करोगे तो ये BC से BC कट जाएगा, अब क्या बचेगा, -AC बच जाएगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमें और क्या मिलेगा, ये आपका 1 हो गया, ये BC हो गया, ये AC और BC हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अभी आपने सीखा था एक सिस्टम में कि कहीं भी 1 0 0 दिखाई दे पिछली क्लास में, ये पूरा पोर्शन छोड़ देते हैं परपेंडिकुलर टाइप का। ये 0 0 1 हो गया, पिछले ही कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था। ये पूरा पोर्शन छोड़ दोगे तो आपको जो यहाँ रिजल्ट बचेगा -2/A आपका बचेगा AB AC AB -AC, ठीक है। तो ये सोल्यूशन यहाँ तक समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको दिख भी रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ कि आपको पूरा पोर्शन दिखाई दे, ठीक है। छोटे में यहाँ लिखना कोशिश करूँगा। -2/A हमने लिख दिया, इसका इससे करोगे तो AB × AC। अच्छा, हम AB कॉमन ले लें क्या, इसमें से AB कॉमन ले लें इंटू AC कॉमन ले लें। देखोगे 1 1 1 -1 बचेगा, और देखो A से A कट गया तो आप देखोगे -2ABC। उम्मीद करते हैं कि यहाँ आपको -2ABC दिख रहा होगा। -2ABC बचेगा, 1 1 इसका इससे गुणा करोगे तो 1 का -1 से गुणा करोगे -1 आएगा, और इसका इससे गुणा करोगे तो भी -1 आएगा। इट मीन्स -2ABC ब्रैकेट में -1 और ये भी -1 आएगा, तो -1 -2 हो जाएगा। -2 इंटू -2ABC = 4ABC आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 4ABC आ जाएगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म होते हैं। आइए मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब तो दिख रहा होगा हमारे सामने क्वेश्चन, आपको दिख रहा है। थोड़ा समय लेते हैं, भले ही 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई यहाँ पर A की कमी है, B की कमी है और C की कमी है। जब भी किसी कॉलम में A, B, C का मल्टीप्लाई करो अपने मन से, तो बाहर डिवाइड भी कर दिया करो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो हमने क्या किया कि भाई इसमें A का, इसमें B का, इसमें C का मल्टीप्लाई किया तो बाहर मैंने बैलेंस कर दिया। इसके करने के बाद हमने क्या किया कि देख लो ABAC है, तो क्यों ना हम इन दोनों को जोड़कर, मतलब ऐसे भी हम इन दोनों को जोड़कर इनसे घटा दिए। आप रो में भी लेके चल सकते हो, कोई गलत नहीं है। तो इन दोनों को जोड़कर C2 और C3 को जोड़कर C1 में से हमने घटा दिया। तो घटाया तो मैंने आपको ऑपरेशन बताया था कि भाई सिस्टम हमारा ये आ गया।
आप यहाँ से देख सकते हो कि 2BC माइनस 2BC कॉमन है, मैंने माइनस 2BC बाहर निकाल दिया। तो आप देखो BC से BC कैंसिल हो गया, माइनस 2/a बच गया। अब हमने फिर क्या किया कि C2 के लिए फॉर C2 मैं C3 कर दिया, इसमें से इसको घटाया तो देखो मेरा ये रिजल्ट मिल गया। फिर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये सिस्टम जब आपको 0 0 1 दिखाई दे तो ये पूरा इससे लगे हुए हाथ पे उसको साइड लेते हैं। ये केवल 4 पोर्शन बच जाएगा। इस चारों पोर्शन में देखो AB और AC है। इसके बाद आप बना सकते हो, AB को बाहर निकाल दिया, AC को बाहर निकाल दिया, तो देखो 1 1 1 -1 बच गया। इसको जब एक्सपेंड करोगे तो -1 -1 -2 आ जाएगा। अब -2 बाहर है, -2 अंदर है, मल्टीप्लाई करो तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 4ABC हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट जो बोर्ड पर दिख रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार खुद से इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, एक बार एक्सपेंशन से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, देखिए क्या ये आंसर आ रहा है क्या। तो आइए हम लोग इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कुछ आपको यहाँ नया सीखने को मिलेगा। पिछला जो हम लोग क्वेश्चन बताएं आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कॉलम नंबर 1 में 1 1 1 है, कॉलम नंबर 2 में ABC है, कॉलम नंबर 3 में A² - BC, B² - C, C² - AB है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट सीखे थे उसमें से किसी एक प्रॉपर्टीज़ को हम उठा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं छोटे से नंबर में। हम क्या कर दें 1 1 1 ABC, यहाँ से A² B² C² को एक साथ ले लें, प्लस 1 1 1 मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट्स को आप इस सिस्टम में ब्रेक कर सकते हो। मैंने एग्जांपल देके समझाया भी था, यहाँ तो आपको समझाया होगा। चूँकि ये तीनों में माइनस कॉमन है, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो बाहर वाला प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। आइए हम इसी के एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए अब क्या होगा, कैसे होगा, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ दिमाग हम लोग लगाते हैं कि अगर हम क्या करें, रो नंबर 1 में A की मल्टीप्लाई कर दे, रो नंबर 2 में B की मल्टीप्लाई कर दे, रो नंबर 3 में C की मल्टीप्लाई कर दे, तो ABC हमको मिल जाएगा और हम कॉमन ले सकते हैं। तो वही काम करते हैं। याद रखिएगा कि अभी मैंने पढ़ाया था कि जब A का B का C का मल्टीप्लाई करो तो उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर दिया करो, बाहर डिवाइड भी कर दिया करो। पहले हम इसको लिख देते हैं 1 1 1 ABC A² B² C² -1/ABC। अगर कॉमन लेते हैं तो देखो अंदर क्या मिलेगा, A² ABC B² ABC C² ABC। ठीक है, हम ABC जब कॉमन लेंगे, यहाँ से जब ABC कॉमन ले तो ये ABC से कट जाएगा। तो ये देखते हैं 1 1 1 ABC A² B² C² -ABC/ABC। कॉलम नंबर 3 में ABC कॉमन है तो हमने ABC को क्या कर दिया, आप देख सकते हो हमने ABC को इस कॉलम में से बाहर निकाल दिया। तो जब निकालो तो ABC से ABC कट जाएगा। देखो हमें मिलेगा क्या, A² 1 B² 1 C² 1। तो जैसा मैंने बताया था कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट्स के कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, रो को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरचेंज करोगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। तो आप देखो कि जब हम इसको आगे करेंगे और इसको एक स्टेप पीछे ले जाएंगे, मतलब कॉलम नंबर 1 को कॉलम नंबर 3 में एक्सचेंज करेंगे और कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 के पास पहुंचा देंगे। अब देख रहे हो ना, 1 को यहाँ पहुंचाया और C1 को, ठीक है, C1 को C2 के पास कर दिया। तो देखिए क्या होगा। तो जब हमको इसके जैसा लाना है, ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या मिलेगा। तो हम क्या करें कि सबसे पहले इसको जब इधर लिखेंगे तो ये 1 1 1 इधर जाएगा तो ये इधर हो जाएगा। फिर इसको दूसरे बार चेंज करेंगे, देखो जब एक बार चेंज करेंगे तो एक नेगेटिव मिलेगा, दूसरी बार जब चेंज करेंगे तो फिर से नेगेटिव मिलेगा। ध्यान देखिएगा कि हमने क्या किया कि C1 और C3 को इंटरचेंज कर दिया। तो C1 और C3 को इंटरचेंज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, चलो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं।
तो जब C1 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो आप माइंड में कर लीजिएगा, स्पेस तो हमारे पास नहीं है, हम इसी स्पेस को लेके चलेंगे, तो कुछ चीज़ें आपको दिमाग में सोचनी पड़ेंगी। तो देखिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, C1 C3 को एक्सचेंज करेंगे, देन जो रिज़ल्ट आएगा फिर C2 और C3 को एक्सचेंज करेंगे। तो जो यहाँ से नेगेटिव मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब बाहर वाला बंदा नेगेटिव रह जाएगा। ये आप इमेज कर सकते हो। तो आओ लिखते हैं हमारा 1 1 1 ABC A² B² C² को इस यहाँ पे छोड़ दो। माइनस में कोई चेंज नहीं हो क्योंकि हमने एक बार चेंज किया फिर दोबारा चेंज किया, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 1 1 1 ABC A² B² C²। आप देखो ये इसमें से इसमें कट जाएगा तो मेरा आंसर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने यही काम, देखो ध्यान देखिए एलिमेंट सेम है, बस आगे पीछे दिया हुआ है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया था, एक डिटरमिनेंट्स की कॉन्सेप्ट बताया था, किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, अगर पॉजिटिव है मतलब साइन बदल जाता है। हमने इसमें 2 बार चेंज किया तो नेगेटिव वो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो बाहर नेगेटिव आप देख रहे हो ये नेगेटिव ही रहेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि C1 और C3 को एक्सचेंज किया, फिर जो मिला फिर C2 और C2 को एक्सचेंज कर दिया, जिससे हमारा रिजल्ट मिला, ये हमारा 0 बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन सीखेंगे। बाकी डिटरमिनेंट्स के कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग अभी 2-3 कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन काफ़ी लेंदी भी आते हैं। अपने बुक के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, बुक के एग्जाम्पल्स जो आपको दिए हैं उसको आप सॉल्व करते रहिए, जिससे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये हमारा डिटरमिनेंट्स का क्लास था। मैं अभी 1-2 लेक्चर और दूंगा, अच्छे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।